देखिए, मुझे लगता है कि जो न्यायालय का फैसला है उसको पहले पूरी तरह से देखना चाहिए। उसकी समीक्षा के बाद ही कोई उस पर टिप्पणी करना ठीक होगा, किस आधार पर उनका ये फैसला आया है। उसके पहले कोई उस पर वक्तव्य देना ठीक नहीं है। तो पहले वो फैसला पढ़ना जरूरी है कि क्या किस आधार पर बरी किया गया। लेकिन जिस पर विपक्ष घेर रहा था उस पूरे मामले को जब कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया तो कहा कि कहीं जिस बाइक की बात कही जा रही है वो बाइक साबित नहीं होती ठाकुर प्रज्ञा सिंह की है। उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि अभिनव भारत के पैसे लगने की जो बात है वो भी नहीं साबित हो रही है। उसके साथ साथ जो कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे थे बम बनाने के वो भी नहीं हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कोर्ट ने कही हैं। ऐसा है कि साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और राज्य में किसकी सरकार रही लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस पूरे आदेश को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस आधार पर कोर्ट ने बरी किया है, क्या कहा है, तभी उस पर कोई वक्तव्य देना ठीक है। आतंकवादी नहीं हो सकता, कल पार्लियामेंट में बोला था उन्होंने कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या उन्होंने कहा था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको मालेगांव पे आपने पूछा, मैंने अपनी बात बता दी। सेल्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ने 25% जो है यहाँ पे टैरिफ लगाया है इंडिया को लेकर, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक। देखिए, ये उन निवेशकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। 800 अंक अभी तक शेयर मार्केट गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का डूब रहा है प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रंप के लिए प्यार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो बेवफा निकल गया। वो तो कह रहा है हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार हो गया है। और वो क्या कह रहा है? दबाव बना रहा है। कह रहा है आप रसिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, जो हमारा परंपरागत मित्र है, जिसने हमारा यूएन में वीटो इस्तेमाल करके 6 बार साथ दिया, जिसने हमारा युद्ध की स्थिति में साथ दिया, जो हमें सस्ता तेल उपलब्ध कराता है। अमेरिका कह रहा है उस रसिया से आप तेल नहीं खरीदोगे। आप दबाव बना के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ये टैरिफ बढ़ाने का जो उनका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति का है, उस पर अपना विरोध दर्ज करा के और सरकार की क्या नीति है, कैसे इसका जवाब देंगे, उसके बारे में स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए। रसिया हमारा परंपरागत मित्र है। सस्ते तेल हमको वहाँ से मिलते हैं। वो तेल हम दूसरे देशों को भी सस्ते दामों पर देते हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने की चीज़ें हैं, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द डेड इकोनॉमी भारत के लिए, जिनको अभी तक वो भारत को अपना दोस्त बता रहे थे और अब डेड इकोनॉमी कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। आपने दूसरा बयान शायद उसका नहीं देखा। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल खोज रहे हैं। वो पाकिस्तान में तेल खोज रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान में तेल खोज के भारत को तेल बेचेंगे। तो आप समझिए ना कितनी खतरनाक योजना है ट्रंप की भारत को लेकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वक्त है कि आप सामने आइए और इन सारी चीज़ों पर आगे आपकी क्या सोच है, भविष्य की क्या रणनीति है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आप कदम उठाएंगे, इसके बारे में मोदी सरकार को पूरी स्पष्टता के साथ और नीति के साथ सामने आना है। सावरकोट परियोजना बना रही है केंद्र सरकार। जो टेंडर जारी किए गए हैं उस पर कहा जा रहा है कि जो पानी पाकिस्तान को जाता है तो अब भारत के बड़े बड़े शहरों में आएगा तो पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। देखिए कितने सालों में बनाते हैं परियोजना। अब की वाली जो परियोजना बने, मैं सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उद्घाटन के पहले वो टूटे ना परियोजना। अब वो परियोजना कई सालों की बनेगी, कितने दिनों की बनेगी, सरकार कुछ बताए उसके बारे में। तो ट्रंप के बयान को लेकर के आप लोग संसद में सवाल करेंगे? संसद में आज भी 267 का नोटिस दिया गया था और हम चाहते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री जी आए और सरकार, इस वित्त मंत्री जी आए और वो बताएं कि इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। हम लोगों को भी और देश की जनता को भी एक दिशा देनी चाहिए। ऐसे समय में आप अनाज छोड़ देते हैं लोगों को। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। शेयर मार्केट में 800 अंक गिरने का मतलब है लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया जो उन्होंने शेयर खरीदे थे। और आप ऐसे समय में पीठ दिखा के भाग जाते हैं क्योंकि आपको ट्रंप से दोस्ती अपनी जारी रखनी है। प्रधानमंत्री के एक मित्र का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, जिसके कारण से सरकार के ऊपर बार बार दबाव वो बनाने में सफल रहता है।
मुझे सीधे तौर पे यही लगता है। ठीक है। थैंक यू।